मैं बजरंगबली के रोल में इस राज्य में आना चाहता हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाएंगे। हनुमान जी को इतनी ताकत है कि वो किसी भी काम को कर सकते हैं। जनता बेहाल है, वकील सड़क पर हैं, पत्रकार सड़क पर हैं, छात्र सड़क पर हैं, युवा सड़क पर हैं। इस विधि व्यवस्था से हमको रोष उत्पन्न हुआ और क्योंकि हम तुरंत जो है सो उपायुक्त और CS इस पर जो है सो संज्ञान लें और उस बच्चे के लायक जो भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है, आगे उस बच्चे का जीवन यापन कैसे हो। मैं अधिकारी और उसके कारण यहाँ के लोगों को जो है सो दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, हर जगह कमीशन पर इतनी बड़ी हुई है कि सरकार को संज्ञान, राष्ट्रपति को संज्ञान लेके, प्रधानमंत्री को संज्ञान लेके खुद यहाँ चाहिए, क्योंकि राज्य को बदलना है और राज्य को बदलने के लिए सबका साथ चाहिए। और मोदी जी का ही तो नारा है, सबका साथ सबका विकास। भारत के माध्यम से सारे श्रोताओं को मैं रामनवमी की शुभकामना दे दूं और रामनवमी में विशेषकर जो है बजरंगबली की पूजा होती है और मैं बजरंगबली के रोल में इस राज्य में आना चाहता हूँ। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाएंगे। हनुमान जी को इतनी ताकत है कि वो किसी भी काम को कर सकते हैं। तो आप जिस शख्स के सामने बैठे हुए हैं उसको भी बजरंगबली की ताकत पर भरोसा है और वो बजरंगबली का ही वक्त है। इसलिए ये शख्स भी झारखंड को बदलने के मूड में है और झारखंड की तमाम जो स्थिति परिस्थिति आज चल रही है और जनता बेहाल है, वकील सड़क पर हैं, पत्रकार सड़क पर हैं, छात्र सड़क पर हैं, युवा सड़क पर हैं। इस विधि व्यवस्था से हमको रोष उत्पन्न हुआ और क्योंकि आपने पहले हमको प्रश्न किया कि आप संस्था से जुड़े हुए थे, तो सेवा का भावना हमारा पहले भी था और राजनीति में जाने के बाद भी मेरा सेवा का ही भावना है। संस्था भी चलाता था, लोगों का सेवा करता था। अगर राजनीति में भी कूदा हूं तो लोगों का सेवा करूंगा। जो आज मैं कह रहा हूं इस पर अगर मैं खरा नहीं उतरूंगा तो जनता मुझे नकार देगी। सारी चीजों पे मैंने नोटिस लिया है। वाइट के पहले आप लोगों ने हमसे चर्चा किया कि एक बच्ची जो है सो आई सदर अस्पताल, कितने वर्ष का था, जितनी भी क्लिनिकें चल रही है उस पर सदर अस्पताल का नजर रहता है। CS उसके जो है सो CS के ही देखरेख में सारी अस्पतालें चलती है। तो इसमें तो डॉक्टर का कोई दोष नहीं, CS भी दोषी है। और इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आप लोग रोज सुनते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये अतिशोक्ति होगी। उनको तो पूरा पावर में रखे। हम तुरंत जो है सो उपायुक्त और CS इस पर जो है सो संज्ञान लें और उस बच्चे के लायक जो भी सुविधा उपलब्ध हो सकती है, आगे उस बच्चे का जीवन यापन कैसे हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य, भावी उम्मीदवार राजधनवार विधानसभा 28 उमाशंकर सिंह आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं राज्य की सरकार से, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री से, क्योंकि उनसे ज्यादा दुखों को जानने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है, कि उस बच्चे का संज्ञान लें और उस बच्चे के लिए जो भी कर सकते हैं, हम अपने स्तर से भी कुछ करना होगा तो करेंगे, क्योंकि हम सामाजिक सेवा में स्वतः हैं और ऐसे लोगों की सेवा देना ही हमारा धर्म है। आधे अस्पताल तो बिना डॉक्टर के चल रहे हैं, कंपाउंडर उसको चला रहे हैं। अब यहाँ जो आपका मामला है, इसमें डॉक्टर अपने बाल बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं और किसी का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसको तो जेल में होना चाहिए और कभी बेल पर नहीं छूटना चाहिए। आज उस बच्चे को होगा ही। और सुनने में आया, मैंने क्या कहें, ये लोग गुंडे की तरह जो है सो बिहेव करते हैं। डॉक्टर तो सामाजिक, डॉक्टर और पुलिस ऐसी चीज है जिससे जनता को खुशी मिलनी चाहिए। जनता मिलने जाए तो उसको लगे हम तो पुलिस से अपने पीड़ित हैं और आपके कोडरमा के पुलिस से पीड़ित हैं। हमने जो है सो आपके कोडरमा थाना में एक आवेदन दिया है, उसको आज मैंने फोन किया कि सर जी मेरा क्या हालचाल है, तो मैं कोर्ट में हूँ, ठीक है, और इसका दर्द हमको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जयराम महतो जो मामला को लेके आगे चल रहे हैं, कहीं न कहीं ये सत्य है। झारखंड के सभी लोगों को एक लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम झारखंडी लोग पदाधिकारी हैं और उसके कारण यहाँ के लोगों को जो है सो दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, हर जगह कमीशन पर इतनी बड़ी हुई है कि सरकार को संज्ञान, राष्ट्रपति को संज्ञान लेके, प्रधानमंत्री को संज्ञान लेके खुद यहाँ से निरस्त करना चाहिए सरकार को। देखिए, मैया सम्मान के ऊपर मैंने एक बाइट पूर्व में दे चुका है, फिर भी आपने इस पर प्रश्न किया है तो मैं दोबारा बोल दूं, ये आगे चलने वाली योजना नहीं है। एक IAS के द्वारा और मैडम यानी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का जो है सो तय की हुई योजना है कि हम तो बदनाम हो चुके हैं, मेरे माननीय मुख्यमंत्री बदनाम हो चुके हैं और कांग्रेस पूर्व से बदनाम है, तो हम दोबारा सरकार में कैसे आ सकते हैं। इसकी योजना जो है सो तय होती है और उसी योजना के तहत फ्री बांटने की एक योजना आती है, मैया सम्मान योजना, ठीक है। मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया उन महिलाओं को दिया जाता है जो 18 से 50 वर्ष की उम्र के हैं। 18 से 50 वर्ष की उम्र की महिला तो कमाने लायक रहती है,
वो तो पैसा मिलना चाहिए 50 से 70 वर्ष 80 वर्ष वाले को, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो लोग लड़ने वाले लोग हैं, वोट बैंक में वही लोग काम आएंगे, बूढ़े लोग वोट देने भी शायद नहीं जा पाएंगे, तो उन लोगों को देना है जो हमको वोट देंगे। तो वोट बैंक की राजनीति के अलावा और एक विशेष समुदाय के संतुष्टिकरण के अलावा ये योजना कुछ नहीं है और ना आगे चल पाएगा। तो होगा ही, क्योंकि मैया सम्मान योजना की राशि का दुरुपयोग किया गया है, इससे शराब बढ़ रहा है, ठीक है। पति शराबी हैं, मैया सम्मान के आशा में बैठे रहते हैं कि पत्नी को पैसा आएगा हम शराब पियेंगे, तो वो लोग तो मौत के घाट उतारेंगे ही। जो है सो मुख्यमंत्री महिला का सुरक्षा और सम्मान नहीं दे रहे हैं, महिला की हत्या करा रहे हैं, महिलाओं की जो है सो बर्बादी कर रहे हैं और खासकर उसकी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। और इससे जो है सो भविष्य में देखिएगा मजदूरों की समस्या और आए दिन हो ही रही है। मशीन से सारा काम हो नहीं सकता। एक तरफ तो भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो है सो आपकी कौन सी योजना है जिसमें चल रही है, जिसमें लोगों तक काम पहुंचाना है। प्रधानमंत्री का तो है कि भाई बेरोजगारी मिटाने का एक योजना मनरेगा भी है, इसके तहत हम लोगों तक काम पहुंचाएंगे और एक तरफ जो है सोई फ्री में बांट के और 2500 घरे में दे रहे हैं, तो लोग काहे आपके पास काम करने के लिए आएंगे जो इसको फ्री में पैसा मिलेगा। षड्यंत्र है, लोगों को भरमाने की एक योजना है। इससे सीएसपी चलाने वाले, कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले और दलाल तबके के लोगों का मनसूबा जो है सो आसमान चला जा रहा है। अगर आए दिन यही स्थिति रही तो स्वतः संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र की सरकार को निर्णय लेना होगा और इस मुख्यमंत्री को हटाना होगा। ऐसी बेवजह की योजनाओं को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो राज्य और देश बर्बाद हो जाएगा। ये तो राजनीति है, माननीय हेमंत सोरेन की सूझी बुझी राजनीति है। वो तो एक विशेष संप्रदाय का सरकार चला रहे हैं, ठीक है। वो तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ हैं। यहाँ भौगोलिक परिस्थिति इतनी बिगड़ रही है कि पाकुड़ हो जाए, जामताड़ा हो जाए और बंगाल और बांग्लादेश से सटे सीमा का क्षेत्र हो, चाहे तो आपका रांची तक भी, आपके अगल बगल भी बहुत ऐसे घर होंगे जहाँ के मेहमान जो है सो बांग्लादेशी हैं। वो लोग यहाँ आते हैं, लड़कियों को भरमाते हैं, शादी कर लेते हैं। इसमें सबसे ज्यादा चिंता की स्थिति आदिवासियों की है और यहाँ सरकार आदिवासी की है। सबसे ज्यादा हेमंत सोरेन को चिंता करने की जरूरत है। मैं भले भाजपा में हूँ, इस राज्य के हित में, महिला के हित में और आदिवासियों के हित में आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि बार बार जो ऐसी बात उठ रही है, इस पर राज्य सरकार निर्णय ले। उसकी भी सुरक्षा है, सारे लोग इस राज्य के वासी हैं और बांग्लादेशी यहाँ आके मेहमान बनते हैं, तो वो लोग जो है सो हमको कुछ देने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो लोग तो लेने के लिए आ रहे हैं। और आज की परिदृश्य में आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की कैसी दुर्दशा हो रही है और उस पर राज्य सरकार संज्ञान नहीं ले रही, उन लोगों को मेहमान बना के बसा रही है। तो इस पर जो है सो अगर राज्य सरकार स्वतः निर्णय नहीं लेती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के सरकार को, माननीय महोदया राष्ट्रपति जो स्वयं महिला हैं और आदिवासी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से ये मांग करता हूँ। इस पर मैं भाजपा में हूँ, लेकिन सम्मान करता हूँ उस व्यक्ति का, जयराम महतो का। उन्होंने जादू घोड़ा का सवाल जो है सो एक दिन विधानसभा में जबरदस्त तरीके से उठाया, जिसका कोई लोग जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। क्योंकि जयराम से हमको नहीं लगता है कि पढ़े लिखे लोग इस राज्य में और कोई है, ठीक है। राज्य में हैं लेकिन विधानसभा में, ठीक है, उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं निकला। यहाँ तक कि जो है सो विधानसभा अध्यक्ष को इस पर उसको रोकना पड़ा। और जयराम जैसे लोग जब विधानसभा लोकसभा में जाने लगेंगे तो ऐसी समस्याओं का स्वतः अंत हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं जनता से भी और आप लोगों से भी, राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था से भी, कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। और आपके बांजेडी प्लांट में भी जो है सो ज्यादातर जो है बाहरी लोग ही सारी व्यवस्था को देख रहे हैं, तो स्थानीय लोगों को उसमें मिले और प्रशासन के साथ बैठकर बांजेडी प्लांट के लोग, क्योंकि यहाँ की बिजली दिल्ली सप्लाई हो रही है, तो बिजली वहां सप्लाई हो रही है, सारा व्यवस्था यहाँ की है। यहाँ के लोगों का दर्द क्यों समझेंगे? पैसा से लोगों को मतलब है। इंसान तो इतना घातक होते जा रहा है जो अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है पैसा के लिए। देखिए, एक कहना अतिशोक्ति होगी, लेकिन आप पत्रकार भी हैं, हमारे भाई भी हैं, इस राज्य के हैं, इसलिए मैं कह दूं, हम नायक तो नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन जो है सो मैंने सरकार स्वतः हमको सौंप दे, मैं पहली कैबिनेट के बैठक में ऐसा निर्णय लूंगा, आपको पता चल जाएगा कि करने क्या आया है। और हमको जयराम जैसे लोगों का साथ चाहिए उसमें। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी वैसे लोग हैं जो भाजपा को समर्थन देना चाहते हैं, वैसे लोगों का भी साथ हमको चाहिए, क्योंकि राज्य को बदलना है और राज्य को बदलने के लिए सबका साथ चाहिए। और मोदी जी का ही तो नारा है, सबका साथ सबका विकास। काम अच्छा कर रहा है, पढ़ा लिखा लड़का है,
भले वो अपनी पार्टी खड़ा किया, बहुत मेहनत किया, लोगों के बीच गया, लोगों को समझाया और लोगों ने इस बात को समझा। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। इन्हीं लोगों को तो राजनीति करना चाहिए। राजनीति में शिक्षा के बिना राजनीति का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तारीफ करता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ना उनको कभी टेलीफोनिक बात किया हूँ, लेकिन उनका विचार हमको पसंद। इस पर पहल जो विधायक या सांसद हैं उनको निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के वोट से वो लोग विधायक सांसद बनते हैं। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पार्टी के हैं। मैं दोनों को सम्मान करता हूँ। महिला भी हैं, मेरी बहन भी है, बड़ी बहन है, उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जब आपने सवाल उठाया है तो मैं जो जवाब दे रहा हूँ, सबसे अधिक जिम्मेवारी किसी राज्य का होता है, उस राज्य के लोग पलायन करते हैं उसमें। ठीक है, माननीय जोगी जी हों या दूसरे राज्य के जो भी मुख्यमंत्री इसके लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को सबसे सख्त कदम उठाना चाहिए। हमारे राज्य में अपार शक्तियां हैं, सारी खनिज संपदा हमारे राज्य में है। देश की जो है सो टोटल राजस्व का 33% 32% हमारा राज्य देता है। ठीक है, तो जो 33% देने वाला राज्य है उसके लोग अगर पलायन कर जाएं तो ये तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को शर्म करना चाहिए इस पर।